नाद कलातीतस्तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि वास्तु पुरुष क्यों पूजन की आवश्यकता है, सर्वतोभद्र की क्यों आवश्यकता है, जो आध्यात्मिक स्वरूप में अचानक नहीं आ गया। उसकी एक लंबी यात्रा है। एक वह वास्तु का वह स्वरूप है जो हम नहीं देख सकते। आ भारती भारती भी सजोषा इडा देवैर्मनुष्यैर्भिरग्निः सरस्वती सारस्वतेभिरर्वा तिस्रो देवीर्बर्हिरेदं सदन्तु। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतस्तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज वस्तुतः हेरिटेज सोसाइटी के प्रसंग में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान माना जाना चाहिए। यह व्याख्यान हेरिटेज सोसाइटी के लिए, भारत अध्ययन केंद्र के लिए आधार व्याख्यान है। इसी से भारतीय चिंतन का मार्ग आगे बढ़ता है। हमारी भारतीय चिंतन की पृष्ठभूमि में भी जो है वो आध्यात्मिक चिंतन की परंपरा से आगे बढ़ सकती है। और मैं विशेष रूप से बड़ा आनंदित हूँ कि आज इस बहुत ही गूढ़ विषय पर, एकदम ऐसा विषय जिसका विषय प्रवर्तन हुआ है, वस्तुतः व्याख्यान नहीं हुआ है। और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष आचार्य श्यामदेव जी मिश्र ने जो आधार सामग्री हम सबके सामने प्रस्तुत की, उसके माध्यम से हम इस पृष्ठभूमि को और अच्छी तरह समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं भारत अध्ययन केंद्र को और अपने हेरिटेज सोसाइटी के महानिदेशक सम्माननीय प्रोफेसर अनंताशु द्विवेदी जी को, जिनके माध्यम से, जिनकी वस्तुतः प्रेरणा से इन सब विषयों पर व्याख्यान हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कुछ प्रारंभिक जब व्याख्यान प्रारंभ हुए थे, उनमें से किन्हीं दूसरे, तीसरे या चतुर्थ नंबर पर जब हम लोग संशयग्रस्त थे जीवन के परिप्रेक्ष्य में, उस समय मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ था। बहुत ही रोचक ढंग से आपने वासुदेव के परिप्रेक्ष्य में वासुदेव को लेकर के, और कितने साधारण ढंग से जो है हम लोगों को समझाने का प्रयत्न किया आचार्य मिश्र जी ने। हमारी परंपरा जो है, हमारे वास्तु का जो क्षेत्र आपने प्रारंभ में ही कह दिया कि केवल वास्तु को हम आध्यात्मिक रूप में नहीं समझ सकते, उसके आदि दैविक स्वरूप को भी समझना पड़ेगा, आदि भौतिक स्वरूप को भी समझना पड़ेगा, तब तो आध्यात्मिक समझ में आएगा। क्योंकि एक वह वास्तु का वह स्वरूप है जो हम नहीं देख सकते। हमारी जो चिंतन परंपरा है केवल हमारा मार्ग निर्देशन करती है। वह क्या है कि जिस परंपरा में आपने वास्तु के स्वरूप को कहा, उसके बारे में वेद पहले ही निर्देश कर देते हैं। यो अस्कभायद उत्तरम सधस्थम विचक्रमाणस्त्रैधोरुगाय। वो जो चर्चा हो रही है, जो ऋषि का जो दर्शन है, साक्षात जो है वो
एक तरह से उस ब्रह्मांडीय वास्तु की जो चर्चा हो रही है, जिसे हम लोग अपने प्रत्यक्ष जो है दृष्टि से नहीं देख सकते। तो जो विस्तीर्ण गति वाले हैं, उरुगाय हैं जो है, वह जो है सधस्थम शब्द आया, निवास योग्य जो है स्थान का वो उपस्थित करते हैं। और अब उस क्रम में देखें जहां हमारे आचार्य मिश्र जी ने कहा कि रम्यत्व, लोकोत्तरत्व वास्तु, आपने चर्चा की, क्या चर्चा की? आकाशाद वायु, वायोर अग्नि, अग्नेरापह और अद्भयो पृथ्वी। लेकिन प्रारंभ कहाँ से होता है इसका? उसका उन्होंने पहले जो चर्चा की कि जो रम्यत्व है, लोकोत्तरत्व है, वह क्या है? वह उसी ने बनाया है। किसने? जो विचक्रमाणस्त्रैधो रुगाय, क्योंकि वही मंत्र में आया हुआ है कि विष्णोः पदे परमं मध्योत्सः। वह जो ऐसा जो वास्तु है, तो वास्तु का पहला जो स्वरूप जो क्या है, वह आनंद है। अगर विशिष्ट वास्तु की कल्पना है, ऐसे निवास योग्य स्थान की आपके अंदर इच्छा है, तो उसको आध्यात्मिक करिए ना, अपने अंतःकरण में, अपने ही अंदर उसको प्रविष्ट करिए। वह प्रविष्ट कहाँ करेंगे? अपने अंदर के पुरुष में प्रतिष्ठित करिए। जो आपके अंदर जो है, जो शयन कर रहा है, जो आपके अंदर जो बैठा हुआ है जो है, उसको शयन कर, उसको उस वास्तु के रूप में आप ये ले आइए। तो उस वास्तु का हेतु आपने बहुत सरल से बताने की का आपने प्रयत्न किया, क्योंकि एक तो है वह वास्तु जो लोकोत्तर वास्तु है, जो उस वास्तु का जो हमारा सीधे सीधे विश्व वंश के निर्माण का जो प्रादुर्भाव है, वह प्रादुर्भाव कहाँ से प्रारंभ होता है? हमारा जो पुरुष सूक्त करता है। जो पुरुष है वही सभी पुरुष तत्व को जो है समाहित किए हुए है। उसमें वास्तु पुरुष भी समेकित है, क्योंकि वह सृष्टि निर्माण करने जा रहा है। उस सृष्टि निर्माण का यह एक छोटा सा हेतु है। तो वहाँ ये सारी बातें जो आचार्य मिश्र ने अत्यंत संक्षेप में एक बीज वक्तव्य के माध्यम से प्रस्तुत करने का उपस्थापित किया, जो है वह वास्तु के रूप में, वास्तु के आध्यात्मिक स्वरूप में आया। तो आध्यात्मिक स्वरूप में अचानक नहीं आ गया, उसकी एक लंबी यात्रा है। क्योंकि जो आकाश का जो स्वरूप है, जो आकाश कहाँ से उत्पन्न हुआ? ब्रह्म से उत्पन्न हुआ। जो ब्रह्म का स्वरूप है क्या है? वो आनंदमय स्वरूप है। उस आनंदमय स्वरूप से क्या आया? आकाश की उत्पन्न हुई, तैत्तिरीय उपनिषद जो है। तो वहां अब उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो, धीरे धीरे कैसे वास्तु जो है प्रारंभ होता है। आपने सारे पूरी वास्तु के ग्रंथों की बड़े विस्तार से चर्चा कर दी, जहाँ इसके बीज हैं। कि वेद से जब प्रारंभ होता है, जब उसकी निर्माण प्रक्रिया, जो हम लोग इस टीकाओं पर आते हैं तो शुल्ब सूत्र पर आते हैं। शुल्ब सूत्र से जब आगे बढ़ते हैं तो उसकी जो उपयोगिता है स्रोत में आते हैं। फिर हम गृह सूत्रों में आ जाते हैं, तो उसके अलग अलग उसकी पद्धतियों में जाते हैं, जो मुख्य रूप से चित निर्माण और वेदी निर्माण से संबंधित है। जहाँ हम काशमास को, इस ब्रह्मांड को जो है पूरी तरह से जो है वो उपस्थित कर देते हैं, और उपस्थित दोनों तरह से करते हैं। अपने भौतिक रूप से, आदि भौतिक रूप से जो हम बनाते हैं वो होता है, लेकिन वो आदि भौतिक स्वरूप जब अंदर प्रतिष्ठित होता है, आध्यात्मिक स्वरूप में जब आता है, तो दोनों का संयोग हो जाने पर जो आप करते हैं और जो आप देखते हैं, वो दोनों एक हो जाता है। और उस रूप में जो है एक जो वेदी का स्वरूप आया जो है, वह उसके क्रम में अगर वर्णन करने में जाएं तो बहुत ही विस्तार से आपने चर्चा की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि शायद ही कोई ग्रंथ आपने छोड़ा हो, क्योंकि पहले हमारी जो पूरा वास्तु विन्यास का जो स्कैटर्ड फॉर्म है जो है, जो उसके बीज तत्व हैं, वो निश्चित रूप से जो है वो वाराह संहिता के साथ चलते हुए हम जब अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इन पुराणों में जो सामग्री इकट्ठी होती चली गई, विशेष रूप से वह किस रूप में आगमिक परंपरा में वह पूर्ण रूप से कैसे आए, तो पहली बार जो है आपने जो एक तरह से
टाउन प्लानिंग और सिटी प्लानिंग का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, विशेष रूप से जो द्रविड़ वास्तु से संबंधित है, वह मयमतम है, जिसकी चर्चा आपने की जो है। अपना जो उसी के आसपास 13वीं-14वीं शताब्दी का जो समय है, वह संकलन का समय है जो है। हमारे आचार्यों ने जितनी ये सामग्री थी, वह कहाँ कहाँ ले आए, तो संकलन में बहुत सारे ग्रंथ आए जो है। उसी में सोमेश्वर का जो है मानसोल्लास भी आया, और आपने अपराजित परीक्षा की चर्चा की, आचार्य भुवनेश की, उसकी चर्चा की। उस समय अलग अलग धारा में इस विषय को लेकर अलग अलग ग्रंथ लिखे जा रहे थे। काश्यप शिल्प जो है ये उसी समय का ग्रंथ है। और आपने बार बार जिसके अनेक उदाहरणों की चर्चा की, 11वीं शताब्दी में जो इन सबका एक तरह से स्वरूप, इस पूर्ण स्वरूप आया। पहली बार जो है किसी ने अगर वास्तु की सिनाप्सिस हमारे सामने प्रस्तुत की, शुरू के 3 अध्यायों में, तो हमारे जो शस्त्र और शास्त्र के समान एक तरह से समान धर्मा जो थे आचार्य हमारे महाराज भोज जो है, उनका समरांगण सूत्रधार, जिसका आचार्य मिश्र जी ने बराबर उसकी चर्चा की। और इन सब ग्रंथों को लेकर के, और क्या आनंद की बात है कि आप भगवत स्मरण भी करते रहें, और शास्त्र भी पढ़ते रहें जो है। तो एक श्रीमद् भागवत पुराण के संदर्भ को लेकर के, और जो विश्व नियंता है, जो विश्वकर्मा है, कौन है वो? वासुदेव हैं जो है। उनके माध्यम से सीधे सीधे आपने जो समरांगण सूत्रधार भी उसी को लेते हैं। तभी तो आपने कहा कि पूर्वम विश्वस्य हेतवे, जो समस्त संसार का कारण है, इन सब का। और अंत में आपने जो है जो आख्यान प्रस्तुत किया, विशेष रूप से भगवान विष्णु का और अंधकासुर के बीच वध का, और परिणाम स्वरूप जो उसको आदि भौतिक वास्तु की जो उपस्थिति होती है, जिसके लिए हम एक तरह से वास्तु पुरुष की कल्पना, वास्तु पुरुष का अपने अंतःकरण में धारण करके फिर बाहर उसको पूजन के लिए जो प्रस्तुत करते हैं, और उनमें जो अलग अलग देवों का जो स्वरूप है, उस पर आप कभी अलग से व्याख्यान करिएगा। मैं आचार्य द्विवेदी जी से भी कह रहा हूँ कि तत्वतः एक एक बिंदु पर होना चाहिए कि वास्तु पुरुष क्यों पूजन की आवश्यकता है, सर्वतोभद्र की क्यों आवश्यकता है जो है। आपने ब्रह्म स्थान की चर्चा की। मुझे जो कभी एक बार बहुत ही शंका हुई थी कि ब्रह्म स्थान का अन्वेषण कैसे करें, तो इस देश के जो सबसे प्रसिद्ध स्थपति थे जो है, टी गणपति स्थपति जो है, उस समय शायद 90 वर्ष के रहे होंगे, 2009 की बात है। तो उनसे मैंने आग्रह किया कि दिल्ली आइए, और वहाँ मैंने उनसे केवल वास्तु पुरुष में ब्रह्म स्थान की चर्चा की कि इसका हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो वास्तु पुरुष में जो ब्रह्म स्थान है, वस्तुतः वह 10 दिक्पालों का दृष्टि केंद्र है। वहां से वो उस घर के पूरी की पूरी 10 दिशाओं को नियंत्रित करता है, शक्ति पुंज है। इसीलिए अपने यहाँ प्रायः जो है, जो आपने आंगन की चर्चा की, वहाँ जो है हम किसी देव वृक्ष की स्थापना करते थे, वहाँ पर तुलसी की स्थापना करते थे। कुछ ना कुछ हो तो कम से कम थोड़ा जल दे करके उतने से ही पूजन कर लेते थे, और घर का वह शक्ति स्थान जो है वह हमेशा उपस्थित रहता था। बहुत ही बधाई श्याम जी, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने विषय प्रवर्तित किया। वास्तु शास्त्र की भूमिका के रूप में आपने जो भगवान वासुदेव का स्मरण करते हुए और ये सारी चर्चा की, इसके लिए आप अभिनंदनीय हैं। मैं अभिनंदन करता हूँ, और द्विवेदी जी का भी अभिनंदन करता हूँ। और ये अच्छा है कि दोनों तरफ द्विवेदी हैं, इसलिए यह सारस्वत यज्ञ चलता रहे। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।